अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। अच्छा, मेन जो इनमें फ़र्क है वो ये है कि स्पीड को जो है हम ले रहे होते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, आप सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करें स्पीड की। तो स्पीड हमारे पास क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। अगर हम देखें नॉर्मल केसेस में हमें स्पीड क्या कह रही होती है? स्पीड हमें बता रही होती है कि कौन सी चीज कितनी तेज चल रही है। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि कौन सी चीज कितनी तेज चल रही है तो इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि वो कितना जल्दी अपना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, कौन सी चीज कितना जल्दी डिस्टेंस कवर करेगी वो बताएगी कि वो चीज उस चीज की स्पीड कितनी है। जैसे बिल फर्ज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक गाड़ी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगाती है 10 सेकेंड, और वहीं पर एक दूसरी गाड़ी है वो 5 सेकेंड लगाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से तेज कौन सी है तो आप कहेंगे कि 5 सेकेंड वाली तेज है, क्योंकि उसने ए से बी तक 5 सेकेंड में ट्रेवल किया है। तो स्पीड भी हमें यही बता रही है कि कौन सी चीज कितनी जल्दी अपना डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हम कहेंगे कि वो चीज उतनी तेज है। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है और टाइम नीचे है तो ये बता रहा है कि उसको कितना टाइम लगा है। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। टाइम जितना कम लगेगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जैसे हमने यहां पर देखा कि एक गाड़ी को 5 सेकंड लगे हैं, एक को 10 सेकंड लगे हैं। तो जिसको कम टाइम लगा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और यहां पर अगर हम फॉर्मूला देखें तो स्पीड की जगह हम v लिख सकते हैं, डिस्टेंस की जगह s और टाइम की जगह t। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अच्छा, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हमें पता है कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो लेंथ की टर्म्स में हम ले रहे होते हैं, तो लिहाजा लेंथ को मीटर में मैयर किया जाता है और टाइम को सेकंड्स में मैयर किया जाता है। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर जो स्पीड का यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। इसके अलावा आप किलोमीटर पर आर यूनिट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। ये वाला यूनिट नॉर्मली अगर आपके पास बाइक्स या गाड़ियां जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अगर आप मीटर के ऊपर देखेंगे तो वहां पर जो हम स्पीड या वेलोसिटी देख रहे होते हैं वो किलोमीटर पर आर में देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी में कहां फर्क आ जाता है? स्पीड में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हमें बता रहा है चेंज इन पोजीशन, कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या बता रही है कि एक ऑब्जेक्ट जितनी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब लाजमी सी बात है, जब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रही होगी, और वो डायरेक्शन हम डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जैसे अगर मैं कहूं ए से बी, तो ए से बी तक जो उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है वो कितनी जल्दी किया है। जितनी जल्दी वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वी के ऊपर एक एरो डालेंगे। एरो हमें बता रहा होगा कि ये वेलोसिटी है। अच्छा, अगर बिलफर्स पेपर में आपके पास दो साइंस आ जाएं और पूछा जाए कि इनमें से स्पीड कौन सी है और वेलोसिटी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? जिसके ऊपर एरो नहीं है ये हमारे पास स्पीड है, और जिसके ऊपर हमारे पास एरो है, एरो हमेशा वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है तो लिहाजा ये हमारी वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसलिए हमने डी के ऊपर एरो डाला है। और यहां पर हमने एक ग्रीक लेटर इस्तेमाल किया जिसको कहा जाता है डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा होता है चेंज को। तो जब भी हमने चेंज देखना है किसी भी चीज का हम वहां पर डेल्टा लिख देते हैं, मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट का चेंज देखना है। और उसका अगर हम ओपन करके फॉर्मूला लिखें तो वो क्या बनेगा? डी एफ माइनस डी आई। डी एफ का क्या मतलब है? फाइनल पोजीशन। डी आई का क्या मतलब है? इनिशियल या स्टार्टिंग पोजीशन। जैसे मैं कहता हूं कि एक शख्स 0 से शुरू हुआ और 5 मीटर तक गया, तो डी एफ क्या हो गया मेरा?
वो है 5 मीटर, और डी आई क्या हो गया, वो है मेरा 0 मीटर। ठीक है, कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और फाइनल गया। और नीचे आ जाएगा टाइम, के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान उसको टाइम कितना लगा। तो उम्मीद है ये भी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो सेम उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी हमें पता है कि वो डिस्टेंस की टर्म में लिया जाता है मीटर, और टाइम हमारे पास सेकंड। तो एसआई सिस्टम में तो हम मीटर पर सेकंड यूज करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप किलोमीटर पर आवर या और भी कोई यूनिट अगर यूज करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता चलूं, वो होती है एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? देखें, अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रखते। लाजमी सी बात है, अगर मैं आपको कहूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएं, तो जब आप चलना शुरू करेंगे किसी भी गाड़ी में या पैदल, तो कहीं आप तेज चल रहे होंगे, फिर किसी पॉइंट पर आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर आप फास्ट चलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप स्लो हो जाएंगे, या अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, गाड़ी है, तो आप फिर स्लो डाउन हो जाएंगे, फिर स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे तो फास्ट हो जाएंगे। तो इस केस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज लेते हैं। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ले लें, और आपको जितना टोटल जो टाइम लगा है आप वो ले लें, और इनको डिवाइड कर दें तो आपको एक एवरेज सिनेरियो मिल जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि इस पॉइंट तक पहुंचने में उनको लगे 5 सेकंड, फिर यहां पे जब पहुंचे तो मजीद 5 सेकंड लगे, फिर लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में उन्हें लगा 4 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, तो टोटल टाइम जो लगा वो लगे 14 सेकंड्स। और ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, सपोज मैं कर लेता हूं वो 14 मीटर्स है, तो लिहाजा आपकी जो एवरेज स्पीड बनी वो क्या बनी? 1 मीटर पर सेकेंड। अब लाजमी है कि इसमें कहीं पर आप स्लो भी चले होंगे, कहीं पर आप तेज भी चले होंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल एक एवरेज सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी ये जो डिस्टेंसेस हमने लिए हैं, ये हमने इक्वल डिस्टेंसेस लिए हैं। यहां पर हमें 5-5 सेकंड लगे, लेकिन लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में हमें 4 सेकंड लगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर एक लास्ट चीज आपको नजर आ रही होगी, वो है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? अगर आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बार बार सेम टाइम में कवर करें, जैसे आप 2 मीटर डिस्टेंस जो है वो 4 सेकंड में कवर कर रहे हैं, अगला 2 मीटर डिस्टेंस भी आप 4 मीटर में कवर कर रहे हैं, उसके बाद जो 2 मीटर डिस्टेंस है वो भी आप 4 मीटर में 4 सेकंड में कवर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप एक खास डिस्टेंस एक खास टाइम में कवर कर रहे हैं, और वो टाइम भी फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है। तो उस वक्त जो आपकी स्पीड होगी उस स्पीड को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, कि आप स्पेसिफिक डिस्टेंस एक खास स्पेसिफिक टाइम में ही कवर कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी भी है, अगर आप एक खास डिस्प्लेसमेंट जो है वो खास टाइम में करें, जैसे आपको 5 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने में 2 सेकंड लग रहे हैं, जब आप अगले 5 मीटर कवर करेंगे तब भी आपको 2 सेकंड लगे, उसके अगले 5 मीटर जब आप कवर करें तब भी आपको 2 सेकंड लगे। तो जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहे और चेंज ना हो रहा हो, और टाइम भी आपको एक फिक्स ही लग रहा हो, तो उस केस को हम कहते हैं कि उस टाइम जो हमारी वेलोसिटी होगी वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपने पहले 5 मीटर डिस्टेंस को तो 3 सेकंड में कवर कर लिया, अगले 5 मीटर डिस्टेंस को आपने 2 सेकंड में कवर किया, उसके अगले 5 मीटर डिस्टेंस को आपने 5 सेकंड में कवर किया, तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो फिक्स नहीं है। तो ऐसे केस में जो चेंजेस आती हैं वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखा है, और इससे रिलेटेड कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।